सीबीएसई क्लास 12 2026 के बच्चे, उनका दर्द, उनका पेन, सब कुछ उनके साथ एक कहते हैं ना कि एक धोखा हुआ है जो सीबीएसई ने दिया है। आपको पता होगा कि सीबीएसई हर साल बच्चों को ग्रेस मार्क्स देती है। अगर कोई बच्चा पासिंग क्राइटेरिया के आसपास आता है तो सीबीएसई उसको पास कर देती है। 3, 4, 5, 6 इवन बच्चों को 7, 7, 8, 8 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिले। लेकिन सबसे पहली बात तो सिस्टम का फेलियर इनका, अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने क्या बोला है कि अब मतलब आप जाकर देखोगे तो मतलब एक तो आप सीबीएसई पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकते क्योंकि टीचर ही गलत हो जाता है। कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दो तो ये तुरंत चेंज कर देते हैं और तुरंत नया अपडेट निकाल देते हैं। लेकिन अब आपको पता है, अब जो सीबीएसई की वेबसाइट है वो सीबीएसई हैंडल नहीं करेगी, वो अब आईटी मद्रास के लोग आएंगे, वो आके अब इसको हैंडल करने वाले हैं। सीरियसली, आप इतने सालों से एक ऑर्गेनाइजेशन रन करा रहे हो, इतने सालों से आप एग्जाम करा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ओएसएम लेकर आए, लेकिन ओएसएम लाने के लिए जब आप लाए तब टीचर्स ने भी अपोज किया था, मतलब अपोज करा था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हम अभी तक उस चीज के लायक नहीं है। टीचर्स ने खुद बोला था, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सब ने बोला था, लेकिन आपने बोला नहीं ये फेयर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा वैसा करके। लिटरली मैं बता रही हूँ, एक स्टूडेंट है, उसके फिजिक्स की कॉपी मैंने इन्हीं के मार्किंग स्कीम से चेक करी है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 करके कुछ है, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे दिखा सकती हूँ, ये देखो ग्रीन मार्क्स जहाँ पे है ना वो 0.5 0.5, इसके नीचे ना 0 मार्क्स दिया गया, मतलब 1 नंबर काटे गए इसके। 1 नंबर काटने मतलब इसकी वी की वैल्यू -100 आई हुई है, जो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में भी है, ठीक है। अब बच्चों को, सबसे पहली बात, बच्चों को उनके मार्क्स भी नहीं मिले और इस बार बच्चों को 0 ग्रेस मार्क्स मिले। तो सीबीएसई ऐसा क्लेम करती है क्यों है कि वो ग्रेस मार्क्स देती है बच्चों को, या फिर सीबीएसई बहुत अच्छा है या सीबीएसई बहुत अच्छा सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मान लो ये जो लाखों बच्चे हैं हमारे, उसमें से 50% बच्चे भी अगर रीअप्लाई कर देते हैं, स्कैन कॉपी मंगा के 25 रुपए 100 रुपए जो भी लग रहे हैं, रीअप्लाई करते हैं, रीवैल्यूएशन जाते हैं, तो आप कॉपी कैसे चेक करवाओगे? आईटी मद्रास के लोग चेक करेंगे कॉपी, मैनुअल कॉपी चेक करवाओगे, ऑनलाइन फिर से चेक करवाओगे? कैसे, क्या ये पॉसिबल है कि आप सारी कॉपियां फिर से चेक करवाओ? इतना टाइम लो। आपको पता है जब बच्चा क्लास 12th में होता है ना, उस बच्चे के पास वक्त नहीं होता है। लोगों के ताने, घर वाले, सोसाइटी, क्या परसेंटेज, क्या कैसा, ये रहता है। करियर देखना इनको आगे लाइफ में। नीट नहीं हुआ तब सदमा लगा, नीट का पेपर कैंसिल तब सदमा लगा, जेई का नहीं हुआ तब उनको सदमा लगा, ठीक है। अब आपने बच्चा जेई एडवांस का पेपर दे ही नहीं पाया, अब उसको 1 साल वेट करना पड़ेगा अपने क्राइटेरिया को 75% करने के लिए, तब वो जेई का एग्जाम देगा। आप सोच सकते हो ये चीज? 12th के बाद बच्चे के ऊपर इतने सारे प्रेशर होते हैं और आपने उसको और बढ़ा दिया। बच्चा इतने टाइम से, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद वो परेशान ही है। ओएसएम आने के बाद बच्चा परेशान ही था। पता आपको, जब आप कुछ लाते हैं ना तो बच्चों को कन्विंस कौन करता है? हम टीचर्स करते हैं। आपके किसी भी, आप कुछ भी नया लेकर आते हो, आप तो बस ला देते हो, एक पीडीएफ निकाल कर रख देते हो। टीचर्स बच्चों को कन्विंस करते हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, सीबीएसई ने किया, अच्छा होगा। अब टीचर्स ही कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, हम बच्चों को कैसे कन्विंस करें, अभी हम क्या बताएं उनको। तो थोड़ा सा मतलब बच्चों, मुझे ऐसा नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको जो करना है करो, लेकिन क्लास 12 के बच्चे के ऊपर जो प्रेशर होता है ना, आप उसको एक बार बस फील करो। और बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, और कई सारे रीजंस हैं। आपका वेबसाइट काम नहीं करा, आपका लेट, ओएसएम फेल हुआ, 13,000 कॉपी आपने ऑफलाइन चेक करवाई, कई सारे रीजन है जिसकी वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। और ग्रेस मार्क्स आप देते हो, आप ये खुद बोलते हो। तो अगर आप बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं दोगे तो बच्चे थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएंगे। तो थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचिए और इन्हें ग्रेस मार्क्स दीजिए, और अपनी गलतियां आप खुद सुधारिए, कोई और आपकी गलती क्यों सुधारेगा? बच्चों प्लीज पैनिक मत करो, हम बस यही कह सकते हैं अभी आपको यहाँ पे। और पूरी, बहुत लोग आपके सपोर्ट में हैं, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में हैं, अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग सपोर्ट में, ठीक है। हम सब लोग आपके सपोर्ट में, बस थोड़ा पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा।